पंजाब की पग चौधरी परवेज इलाही के सर पर सज गई। चौधरी परवेज इलाही हलफ बर्दारी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी 1 घंटे बाद चौधरी परवेज इलाही से हलफ लेंगे। गवर्नर पंजाब का चौधरी परवेज इलाही से हलफ लेने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के इनकार की सूरत में सदर पाकिस्तान को हलफ लेने का कहा था। तहरीक इंसाफ के अराकीन सूबाई असम्बली डॉक्टर यास्मीन राशिद, जैन कुरैशी, मियां महमूद रशीद भी परवेज इलाही के हमरा इस्लामाबाद गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग कलअदम करार दे दी। चौधरी परवेज इलाही को मुंतखब वजीर आला करार दिया। लिखा, परवेज इलाही ने 186, हमजा शहबाज ने 179 वोट लिए। हमजा शहबाज शरीफ कानून के मुताबिक वजीर आला मुंतखब नहीं हुए। 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया, अगर गवर्नर इनकार करें तो सदर ममलिकत फौरी तौर पर नौमुंतखब वजीर आला से हलफ लें। वो इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो उनका PMLQ का जो सेक्रेटेरिएट है वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से फिर वो ऐवान सदर जो है वहाँ पर रवाना होंगे। जहाँ पर आज जो रात को 2 बजे के करीब जो उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब है वो मुनक्किद की जाएगी। इस हवाले से जो हमें प्रेसिडेंट हाउस के ज़राए ने बताया है कि उस हवाले से तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं और जो इशारा दस्तूर है उसमें ऐवान सदर के इर्द गिर्द जो है वो सिक्योरिटी जो है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो अभी मौजूदा जो है वो सूरत हाल ये है कि अब से कुछ देर में जो है वो चौधरी परवेज इलाही जो कि नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हैं वो ऐवान सदर पहुंच जाएंगे। और ज़ीशान हमारे नाज़रीन को बताएगा चौधरी परवेज इलाही के साथ अराकीन पंजाब असेंबली कौन कौन से हैं और इस हलफनामे की तकरीब में शिरकत कौन कौन करेगा। जी, बुनियादी तौर पर तो जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उस वक्त PMLQ की लीडरशिप और जो चौधरी परवेज इलाही के हल्का अहबाब में करीबी सियासी शख्सियात थीं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मौजूद थीं। लेकिन अभी जो वो खसूसी प्रवास के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसमें लाहौर से उनके साथ जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद और चौधरी वजाहत हुसैन और जैन कुरैशी उनके हमरा थे, जबकि जो उनके साहबजादे हैं चौधरी मोहम्मद इलाही वो इधर सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे, जो कि फैसले के बाद यहाँ से रवाना हुए और उन्होंने जो उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब के इंतजाम थे उनको हतमी शक्ल देनी थी। तो इस वक्त इस्लामाबाद में जो चौधरी परवेज इलाही हैं उनके साथ जो सियासी शख्सियात हैं उनमें बुनियादी तौर पर जो ज़्यादा नुमाया शख्सियात थी उनमें यास्मीन राशिद, जैन कुरैशी, चौधरी वजाहत हुसैन और उनके साहबजादे चौधरी मोहम्मद इलाही मौजूद है। और उसके अलावा जो PMLQ की सूबाई और इलाकाई क़यादत है वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। जी, तो ज़ीशान ये बताइएगा, हलफ बर्दारी की तकरीब क्या 2 बजे ही शुरू होगी या उससे पहले भी शुरू होने के इम्कानात हैं? बुनियादी तौर पर ऐवान सदर में जब भी कोई हलफ बर्दारी की तकरीब या कोई ऐसी जो सियासी तकरीब होती है उसके हवाले से जब भी कोई मुनक्किद की जाती है तकरीब तो वो बिल्कुल तकरीबन जो उन्होंने टाइम उसके ऊपर दिया होता है क्योंकि वो तमाम SOPs के मुताबिक किया जा रहा होता है तो उस वजह से वो उसी टेंटेटिव टाइम के मुताबिक ही होती है। तो वो 2 बजे के करीब ही जो है वो बाकायदा तौर पर हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद होगी। और वो जैसा कि जो SOPs हैं एक चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से तो जब ऐवान सदर में पहुँचेंगे तो उनकी वो ड्रेसिंग और उनके साथ जो उनके तमाम SOPs बकाया होते हैं एक वज़ीर आला के तौर पर वो तमाम पूर्ण होने के बाद फिर वो बाकायदा तौर पर 2 बजे जो है वो तकरीब शुरू होगी जिसमें जो सदर हैं आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान वो उनसे हलफ लेंगे और जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो फिर नौमुंतखब वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाने के बाद बाकायदा तौर पर अपनी सीट पर विराजमान हो जाएंगे। जी सही, ज़ीशान साथ ही मौजूद रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। राना साहब, आज अगर ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात क्या थे, वो तो कल रात 11:30 बजे तक हलफ लेने के अहकामात थे, लेकिन अब अगले दिन की तारीख शुरू हो गई और अब वो हलफ जो है वो ऐवान सदर में होने जा रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर जो रिवायत बरकरार होती जा रही है कि अगर आपकी मर्जी आपकी पार्टी का बंदा नहीं है तो गवर्नर हलफ लेने से इनकार कर देता है, ये रिवायत पाकिस्तानी सियासत को किस नहज पर ले जाएगी? देखिए, इस रवायत से पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी जमहूरियत दोनों जो हैं वो मुझे बिल्कुल तबाह होते नजर आ रहे हैं। देखिए, आज जो फैसला हुआ है ये फैसला पाकिस्तान की अदलिया ने किया है, पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदलिया ने किया है और चीफ जस्टिस साहब का ये फैसला है। 3 रुकनी बेंच है जिसने ये फैसला किया और कहा गया कि गवर्नर पंजाब हलफ लें 11:30 बजे तक। और अगर गवर्नर पंजाब नहीं हलफ लेते ये भी उन्हें इल्म था, अगले समझती थी, अगले जानती थी, क्योंकि जैसे बयानात आ रहे थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से PDM की तरफ से तो ये वाज़ेह था कि उनका गवर्नर हलफ नहीं लेगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर हलफ नहीं देता तो फिर सदर जो है वो हलफ ले सकते हैं। तो गवर्नर हाउस गए, मैं उस वक्त वही मौजूद था, गवर्नर हाउस गए, देखे कितनी बदकिस्मती है कि एक कैसे हालात हो गए कि एक शख्स जो वजीर आला है
जब वो गवर्नर हाउस जाता है तो उसके गेट बंद कर दिए जाते हैं, फिर 15 मिनट बाद गेट खोला जाता है, सिर्फ चौधरी परवेज लाई साहब अंदर जाते हैं, बाकी किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। फिर अंदर जाके देखते हैं कोई इंतजाम आदमी उन्हें वहां से जवाब दे दिया, जिससे वो वापस आते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद में ईवान सदर में उनकी बात हो जाती है और वहीं से वो ईवान सदर के लिए इस्लामाबाद रवाना हो जाते हैं, लाहौर एयरपोर्ट से जाते हैं त्यारे में। तो ये चीजें, ये फैसला हो चुका है। देखिए, मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है, पीडीएम ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने हर सूरत में मज़ाहमत की सियासत करनी है। और राना साहब ये बताएं, वो तो मज़ाहमत की सियासत पे तो हम बाद में तफसीलन भी बात कर लेंगे। आप ये देखिए कि आज तौहीन अदालत तो हुई है, अब जो 11:30 का वक्त दिया गया था वो तो कल की तारीख का था, अब हलफ तो अगले दिन की तारीख पे हो रहा है। इस तौहीन अदालत पे क्या पीटीआई को अदालत जाता देख रहे हैं या फिर जश्न की खुशी की सूरत में वो इस बात को नजरअंदाज कर देंगे? नहीं, पीटीआई जो है वो इस बात पे नहीं जा रही सुप्रीम कोर्ट में। आपको बिल्कुल वाज़ेह कह दूं, जो मामलात हैं, जो दीगर मामलात किए गए हैं, उस पे वो तौहीन अदालत पे जा रहे हैं। जो इन्होंने बयानात दिए, जो आज ट्वीट किए हैं, जो आज इसके अलावा जो इन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल किया, इवन जो हमजा शहबाज शरीफ ने भी अभी जो अपना एक बयान जारी किया, इन चीज़ों पे वो जो है तौहीन अदालत में जा रहे हैं। लेकिन उसके गवर्नर के हवाले से वो इसलिए नहीं जा रहे कि गवर्नर के बाद का एक ऑप्शन दिया गया था, अगर वो ऑप्शन ना दिया गया होता तो फिर वो गवर्नर के खिलाफ जाते, क्योंकि ऑप्शन मौजूद था उसमें कि अगर गवर्नर नहीं लेता तो फिर आप ईवान सदर पाकिस्तान जो है वो हल्फ ले सकते हैं, ये क्योंकि फैसले में लिखा हुआ है। लेकिन आपको रियासत एक चीज रखिएगा, ये पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरफ चल पड़ी है, जो हालात पैदा हो गए हैं, ये खुद सियासी जमातों के लिए नुकसान होगा, पाकिस्तान की अदलिया के लिए नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान की अदलिया के साथ वकला खड़े हैं, पाकिस्तान की अदलिया के साथ मीडिया खड़ा है, पाकिस्तान की अदलिया के साथ अवाम खड़ी है। सियासी जमातें इसमें जलील हो रही हैं, सियासी जमातों का इसमें सवाल आ रहा है। आज आप देखें ना, अभी आप ट्विटर खोलें तो ट्विटर पे देखिए कितने लोग इस बात नाम कर रहे हैं इस मामले पे, ये जो किया गया है कि एक अदालत ने फैसला दिया, पूरी बहस हुई, हर चीज हुई, और आप जो कल तक कहते थे जी फलां गवर्नर हमसे हलफ नहीं ले रहा और ये फलां कर रहा है, आज आप भी वही काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको इक़्तिदार, ठीक है, अगर आपको इक़्तिदार ना मिले तो आप चाहे सुप्रीम कोर्ट कर लो, जहां मर्जी जिसका मर्जी आर्डर हो, आप उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है, आप उस पर अमल करने के लिए तैयार ही नहीं है। और आपको अपने नाज़रीन को एक खबर बड़ी दे दो यासर आपको कि इस वक्त जिस वक्त ये बुलेटिन चल रहा है, ये हम बात हो रही है, इस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी का एक इजलास जो है वो बाकायदा मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा की रिहाइशगाह पर जारी है, इस वक्त जारी है। और इस इजलास में भी यही फैसला किया जा रहा है कि जो इनके वफादार ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चौधरी परवेज लाई के हलफ उठाने के बाद काम करने से इनकार कर दें या काम में रुकावटें पैदा करें। चलो मैं राना साहब इस तरफ भी आता हूं। आपने नाज़रीन को इस बराह रास्त मनाजिर कुछ दिखा दें। मनाजिर हैं इस्लामाबाद पहुंचने के, चौधरी परवेज इलाही दीगर अराकीन असम्बली के साथ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद पहुंचने के ये मनाजिर जो है वो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 बजे का वक्त मुकर्रर है, 2 बजे तकरीब हल्फ बरदारी ऐवान सदर में होगी और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से हलफ लेंगे। तो